ये क्या किया इंडिगो ने? 5 दिसंबर इंडिगो ने 1700 से भी ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी ऑल ओवर इंडिया। हजारों लाखों लोग एयरपोर्ट पे ऐसे स्टक हो गए जैसे किसी ने उन्हें हॉस्टेज बना लिया हो। कोई अपनी बेटी के लिए पैड मांग रहा है, कोई दूल्हा अपनी शादी में ही नहीं पहुंच पा रहा है, किसी ने तो ऑनलाइन रिसेप्शन कर ली और किसी की बॉडी फ्यूनरल तक भी नहीं पहुंच पाई। इंडिया का एविएशन लिटरली अपने घुटनों पर आ गया। पर सवाल ये कि अचानक से इंडिगो ने एक साथ इतनी सारी फ्लाइटें क्यों कैंसिल कर दी? और जवाब है सिर्फ एक, इंडिगो की मिसमैनेजमेंट। कुछ समय पहले सरकार फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में कुछ अमेंडमेंट करती है जिसके तहत कैप्टन और क्रू को ज्यादा से ज्यादा आराम मिल सके। इन चेंजेस के तहत फ्लाइंग टाइम को रिड्यूस कर दिया गया, रेस्ट पीरियड को 36 घंटे से बढ़ा के 48 घंटे कर दिया गया और कंसेक्यूटिव नाइट लैंडिंग को 2 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया जो पहले 6 हुआ करती थी। इस चेंजेस के बाद इंडिया के रेगुलेशन यूएस और यूरोप के कंपेरिजन में ज्यादा स्ट्रिक्ट बट सेफर बनने जा रहे थे। इंडियन एविएशन सालों से एक चीज इग्नोर करता आया है, पायलट फटीग। फटीग टायर्डनेस की तरह नहीं होता। टायर्डनेस यानी थकान आपके सोने या रेस्ट लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन फटीग मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें बॉडी के रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस वीक पड़ जाती है और गलती करने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। आज तक जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उसका नंबर 1 कारण पायलट एरर रहा है और पायलट एरर होने का सबसे बड़ा कारण फटीग है। 2009 कोलगन एयर फ्लाइट 3407 जिसके दोनों पायलट एग्जॉस्टेड थे। कैप्टन पहले ही 13 घंटे की ड्यूटी कर चुका था और फर्स्ट ऑफिसर ने पूरी रात ट्रैवल किया था। एयर स्पीड ड्रॉप हुई, स्टॉल वार्निंग आई, फटीग की वजह से कैप्टन गलत कंट्रोल इनपुट कर देता है और 26 सेकंड में फ्लाइट कंट्रोल लूज कर जाती है। 50 लोगों के साथ ये फ्लाइट क्रैश कर जाती है और सारे के सारे मारे जाते हैं। और इसीलिए ये रूल लाया गया ताकि कैप्टन और क्रू को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट मिल सके और फ्लाइट सेफ्टी बेहतर हो सके। तो क्या इस रूल के बारे में इंडिगो को पता ही नहीं था या अचानक से इस रूल को लाया गया और इंडिगो पे प्रेशर बनाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रूल कोई एक दिन में नहीं आया। जनवरी 2024 को इसे नोटिफाई किया जाता है सारी एयरलाइंस को और इम्प्लीमेंटेशन डेट दी जाती है 1 जून 2024। एयरलाइन की रिक्वेस्ट पे ये डेडलाइन बार बार एक्सटेंड की जाती है और फाइनली 1 नवंबर 2025 को इसे इन्फोर्स किया जाता है। मतलब एयरलाइन को लगभग 18 महीने पहले से ये बात पता थी कि ये इस रूल को लागू होना है। रूल के अपडेट होने के बाद सिर्फ नवंबर महीने में इंडिगो ने लगभग 951 फ्लाइटें कैंसिल कर दी और आता है फाइनली 5 दिसंबर का दिन जिस दिन इंडिगो ने ऑल ओवर इंडिया लगभग 1700 से भी ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी। दिल्ली 235, मुंबई 109, बैंगलोर 124, हैदराबाद 100 और चेन्नई 80, इसके अलावा और सब जगह मिला के लगभग 800 से भी ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। तो क्या इंडिगो को ये लास्ट मिनट तक नहीं पता था कि उनकी 1000 से भी ज्यादा फ्लाइटें उड़ाने के लिए उनके पास क्रू और कैप्टन अवेलेबल नहीं है? 3 मेजर सवाल, क्यों नहीं लोगों को पहले से बताया गया? दूसरा, अगर लोग आ भी गए थे और आपकी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी तो क्यों नहीं उनका सामान वापस कर उनको वापस भेजने की कोशिश की गई? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जब आपको पता चला कि आपका सिस्टम फॉल्टी है और ऑलरेडी इतने पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं तो बाकी के रिमेनिंग फ्लाइट के पैसेंजर्स को क्यों नहीं बताया गया? क्यों उनको एयरपोर्ट बुला करके और भसड़ मचाने की कोशिश की गई? तो क्या ये सच में एक सिस्टम फेलियर था या सोचा समझा प्लान गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने का? इंडिगो ने बोला रोस्टर कोलैप्स, नेटवर्क रिबूट, सिस्टम फेलियर। आइए समझते हैं इसे आसान भाषा में। एविएशन दुनिया की काफी ज्यादा एडवांस और फुल प्रूफ सिस्टम्स पे काम करता है। फ्लाइट असाइनमेंट जिसे एविएशन में रोस्टरिंग कहा जाता है एक रूटीन की तरह होता है और इसे प्रिपेयर करने वाला सिस्टम काफी एडवांस होता है। ये रूटीन काफी एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है और हर महीने की स्टार्टिंग से पहले ही कैप्टन और क्रू को बता दिया जाता है कि उनको कौन सी फ्लाइट असाइंड है और उसकी क्या टाइमिंग्स होंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई क्रू और कैप्टन बीमार हो जाए तो उसकी जगह पे दूसरे कैप्टन और क्रू को स्टैंड बाय पे रखा जाता है। मॉडर्न डे सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स को रिबूट करने के लिए एक दिन नहीं लगता, ये महज मिनट और घंटों का काम होता है। एविएशन में यूज होने वाले ज्यादातर एप्लीकेशंस क्रिटिकल माने जाते हैं, मतलब चांसेस ऑफ एरर या एरर हो जाने पे उसको ठीक करने का टाइम काफी कम होता है। ये एफडीटीएल रूल या सिस्टम फेलियर बस एक बहाना था, असली कारण तो था इंडिगो की मोनोपोली, अपना दबदबा एविएशन इंडस्ट्री में जो वो दिखाना चाहते थे और ये दिखा के डीजीसीए को पुश बैक करना चाहते थे। इंडिगो अकेले ही इंडियन एविएशन मार्केट का 64% शेयर होल्ड करता है और अगर इंडिगो और एयर इंडिया को मिला दे तो ये टोटल मार्केट शेयर 90% होता है। ये सिर्फ 2 कंपनी इंडिया की पूरी एविएशन मार्केट को कंट्रोल करती है और डीजीसीए को भी। अगर इंडिगो रुक जाए तो उनके पैसेंजर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किसी भी और एयरलाइंस में नहीं है। ये बात इंडिगो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी और ये जानते हुए भी उन्होंने ऑपरेशन हॉल्ट कर दिया ताकि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड कर पाए और ये हुआ भी क्योंकि डीजीसीए को 2 इंपॉर्टेंट रूल को रिलैक्स करना पड़ा। इंडिगो की मोनोपोली ऐसे समझते हैं, यूएस में 4 बड़ी एयरलाइन हैं जो लगभग बराबर मार्केट शेयर करती हैं और इसके अलावा कई और एयरलाइंस भी हैं। यूरोप में तो ये मार्केट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कस्टमर के पास बहुत सारे एयरलाइन ऑप्शन होते हैं चूज करने के लिए और एक हेल्दी कंपटीशन भी बनता है जिसकी वजह से सर्विसेज और प्राइसिंग दोनों बेहतर हो जाती हैं।
पैसेंजर्स को तो काफी तकलीफ हुई, लेकिन इसके अलावा जिनके साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ वो थे ग्राउंड स्टाफ, जिन्हें बलि का बकरा बनाकर सामने खड़ा कर दिया गया। 18 से 20 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ी, कोई ब्रेक नहीं मिला। इसके अलावा कस्टमर्स की गालियां और मार अलग। कैन यू इमेजिन कि एक आदमी अकेला 500 लोगों के बीच में घिरा हुआ, जिसके ऊपर 500,000 लोग चिल्ला रहे हो, जिनको पता ही नहीं कि करना क्या है, उनके आगे की इन्फॉर्मेशन उनको पता ही नहीं, फ्लाइट आएगी कि नहीं आएगी, कैंसिल हुई तो क्यों हुई, दे डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन, बट दे हैव टू स्टिल फैसिलिटेट। वो वहाँ पर खड़े रहे। इतना कुछ होने के बाद भी कस्टमर के लिए जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी उन्होंने उसे फैसिलिटेट करवाया, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। यार ये सारी सिचुएशन देखने के बाद एक बात तो क्लियर होती है कि ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है। सिर्फ एक कंपनी की पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पैसेंजर, ग्राउंड स्टाफ, सीआईएसएफ सबको परेशानी झेलनी पड़ी। इसलिए गवर्नमेंट को ना ही सिर्फ इंडिगो को पेनलाइज करना चाहिए बल्कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लानी चाहिए, ताकि मार्केट में और भी नए एविएशन प्लेयर्स खड़े हो, नई एयरलाइंस खुले, टिकट प्राइसेस फेयर हो और फ्यूचर में कोई भी कंपनी देश की जनता को ब्लैकमेल ना कर पाए।